सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्केट। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी कि धर्म, धर्मवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये तीनों एस्पेक्ट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से संबंधित हैं। और ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसके सभी क्रूशियल एस्पेक्ट को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। यानी बात करें इसके पहले की सेशन की, तो इसके पहले सेशन में हमने जेंडर से संबंधित जितने भी क्रूशियल एस्पेक्ट थे, जिसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स और उसमें पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फाइनली कंक्लूजन को देखते हुए हमने जेंडर डिवीजन, जो कि एक सोशल डिफरेंस है, जो कि सोशल डिवीजन बन चुका था, उसको हमने देखा, उसके सोल्यूशन को देखा, उसके रीजन को देखा, उसके आउटकम्स को देखा। इन सभी पॉइंट्स के बाद अगर बात करें आज के सेकंड एस्पेक्ट की, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, यानी कि जो सोशल डिफरेंसेस हम लोग अब दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। यानी कि देखिए, हर समाज में सोशल डिफरेंसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन जब वो सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये हमारे समाज के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाते हैं। बात करें अगर इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। इस डिफरेंसेस की अगर बात करें, जो कि रिलीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है, ये जेंडर की तरह यूनिवर्सल तो नहीं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि जो जेंडर डिवीजन था वो यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और हर देश पुरुष और महिला के रूप में डिवाइडेड है, बटा हुआ है। और ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हमें देखने को मिलता है, सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। लेकिन अगर बात करें रिलीजन की, तो रिलीजन को कह रहा है कि ये जेंडर की तरह यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो इम्पैक्ट है वो वाइड स्प्रेड आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे, आज पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है। इस टॉपिक की बात कर रहा है, यानी कि हम लोग जानने वाले हैं सोशल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बात करें, unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics। इसके पहले अगर बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले, जब आपके एनसीईआरटी पेज स्टार्ट होता है तो उसमें लिखता है लेट अस नो ऑन टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंस द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। एक नया डिफरेंस हम लोग जानने वाले हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। दिस डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर। ये जो डिवीजन है, जो कि बार बार कहा जा रहा है, जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है, जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमें इसके इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं। बात करें, मेनी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हम जानते हैं, चाहे वर्ल्ड की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, तो हर देश किसी न किसी धर्म को फॉलो करता है, या फिर उस देश में रहने वाली आबादी किसी न किसी धर्म को फॉलो करती है। जैसे बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इसमें तमाम देश, तमाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो जायज़ सी बात है कि उस तमाम लोगों में जो जितने लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, उनके बीच में अलग अलग डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और यही डिफरेंसेस समस्या तब बनते हैं जब ये सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें उन कंट्रीज़ की जिन कंट्री में सिर्फ ही ओनली वन रिलीजन है, लाइक दैट पाकिस्तान, लाइक दैट जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, या फिर लाइक दैट आपके नदर्न आयरलैंड या फिर इंग्लैंड, इन सभी देशों में तो सिंगल ही क्रिश्चियनिटी ही एग्जिस्ट करती है या फिर इस्लाम एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इन देशों में सिंगल रिलीजन एग्जिस्ट करता है तो इनके यहाँ कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी सोशल डिवीज़न नहीं है? तो ये बिल्कुल कहना हमारा गलत होगा। जबकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में तमाम धर्म एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, और वो सभी अलग अलग धर्म एग्जिस्ट करने के कारण उनके बीच में सोशल डिवीज़न होना लाजमी है, सोशल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से कह रहा है कि लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे भी देश, भले ही वहाँ पे सिंगल ही रिलीजन है, लेकिन उस रिलीजन के अंदर भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें कि एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नदर्न आयरलैंड, अगर बात करें नदर्न आयरलैंड की, जो ये मैप आप देख पा रहे होंगे, मैप आपका है आयरलैंड का, और इस आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, और उस क्रिश्चियनिटी में दो सब ग्रुप बन चुके हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। जैसे कि हम बात करें हिंदूज में अलग अलग कास्ट के माध्यम से वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जैसे पहले धर्म के आधार पर, फिर धर्म के अंदर भी लोग जो है डिफरेंसेस को क्रिएट करके तो
एक दूसरे से सोशली डिवाइडेड हो जाते हैं। उसी प्रकार से नदर्न आयरलैंड की बात करें जो कि आयरलैंड का एक हिस्सा है, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चूँकि नदर कंप्लीट आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, सोशल डिवीजन देखने को मिल जाता है नदर आयरलैंड में। क्योंकि कह रहा है कि नदर आयरलैंड इवन व्हेन द मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे टू पीपल प्रैक्टिस देयर रिलीजन। बात करें लोगों के रिलीजन की प्रैक्टिस की, जबकि वहाँ पे पूरा एक ही धर्म है, सेम रिलीजन है, फिर भी अपने धर्म को फॉलो करने में तमाम समस्याओं का सामना करने को मिल जाता है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे जेंडर डिफरेंसेस को देखा और उससे जुड़ी समस्याओं को देखा और फिर उसका पॉलिटिक्स में एक्सप्रेशन को देखा, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल जाते हैं, या मैक्सिमम पॉजिटिव इंपैक्ट ही, पॉजिटिव आउटकम ही देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह अगर रिलीजन की बात करें तो रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना क्या अच्छा है, क्या खराब है, उसका क्या रिजल्ट, क्या आउटकम, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम था, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे देखने वाले हैं। बात करें अगर रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स की, तो इसके ऊपर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था। गांधी जी ने कहा था कि दैट गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन कैन बी नेवर सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कभी भी धर्म जो है राजनीति से अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका सेंस आपको जो है पॉजिटिवली लेना है। यानी गांधी जी ने कहा था कि कभी भी धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात राजनीति तो कभी धर्म के साथ अलग, मतलब राजनीति और धर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति करनी चाहिए, बल्कि गांधी जी कहने का मतलब कुछ और था, और वो क्या था कि व्हाट इट मीन्स दैट, उनके कहने का मतलब ये था कि उनके कहने का मतलब ये था कि बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पार्टिकुलर रीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम बट मोरल वैल्यूज that inform our religions. He believed that politics must be guided by the ethics drawn from religions. गांधी जी का कहने का मतलब ये था, जो उन्होंने कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्या धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब राजनीति करने के लिए धर्म का सहारा लेना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये है धर्म के एथिक्स को, धर्म के मोरालिटीज़ को, धर्म की अच्छी हर धर्म में अच्छाइयाँ भी होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हर धर्म की अच्छाइयों को लेकर तब राजनीति करनी चाहिए। और वो जो राजनीति हो रही है वो मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। हर धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करके तब राजनीति करनी चाहिए। ये सेंस था बेसिकली गांधी जी का। गांधी जी ने ये कहने का प्रयास किया था कि उन्होंने कहा था, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई पार्टिकुलर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम, बल्कि उन्होंने कहा था कि इनकी मोरल वैल्यूज़ को और इनकी एथिक्स को लेके जो है राजनीति करनी चाहिए। ये गांधी जी का कहना था धर्म को लेके। अगले एस्पेक्ट की बात करें तो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ह्यूमन राइट ग्रुप इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की बात करें, मानवाधिकार की बात करें, तो ये जो ग्रुप्स हैं इन आवर कंट्री वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, कि वो क्या करे, किसी प्रकार के कम्युनल राइट मतलब क्या, सांप्रदायिक हिंसा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको रोकने के लिए सरकार को स्पेशल स्टेप उठाने चाहिए। और साथ ही साथ रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनल राइट्स को होने के लिए, इन सभी चीज़ों से देश को बचाने के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप उठाने चाहिए। ये बातें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कर रहे हैं हमारे देश में कि गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप उठाने चाहिए किसी प्रकार के कम्युनल राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, किसी प्रकार के रिलीजियस माइनॉरिटी को उसके राइट्स को, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनल राइट्स से बचने के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप उठाने चाहिए। अगर इसकी बात करें तो वुमेन्स मूवमेंट has argued that the family law of all religious discriminate against women। साथ ही साथ ये तो हो गया ह्यूमन राइट्स वाले बोल दिए कि रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को स्पेशल स्टेप उठाने चाहिए। वुमेन एक्टिविस्ट अब क्या बोल रहे हैं, वुमेन एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं, ये अर्ज दे रहे हैं कि देख फैमिली लॉ के नाम पे, यानी फैमिली लॉ के नाम पे ऑफ ऑल रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, फैमिली लॉ के नाम पे हमेशा एक कम्युनिटी के साथ भेदभाव करती है और वो कम्युनिटी है वुमेन। ये देखने को मिल जाता है कि वुमेन के साथ, मतलब फैमिली लॉ के नाम पे हर धर्म जो है महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए बात करें
जैसे हम बात कर दें, अगर ट्रिपल तलाक की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें तो ये एक पर्सनल किसी एक धर्म का, किसी धर्म इस्लाम का एक भाई अपना खुद का रूल है। ट्रिपल तलाक मैंने आपने कर दिया तो जो है उसका जो है तलाक हो गया। उसी तरह आपका हिंदुज़म में देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपका जो है सती प्रथा, जिसमें कि अगर कोई महिला है तो उसका पति की डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ उसको भी उसके साथ जो है आउट कर दिया जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये सोच सकते हैं कि हिंदुज़म अपने धर्म के अनुसार फैमिली लॉ के नाम पे अपने यहाँ महिलाओं के साथ क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। इस्लाम भी अपने यहाँ अपने फैमिली लॉ के नाम पे महिलाओं के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। तो इस बात को भी राजनीति में उठाया गया, ह्यूमन एक्टिविस्ट क्या बोलते हैं, वुमेन एक्टिविस्ट के द्वारा, वुमेन मूवमेंट के माध्यम से इस बात को अर्क किया गया कि हर धर्म जो है फैमिली लॉ के नाम पे महिलाओं के साथ क्या करता है, भेदभाव करता है। तो वो डिमांड करते हैं कि दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। भाई वो भी बात करते हैं कि भाई सरकार इसके लिए भी कदम उठाए, इसके लिए भी एक्टिविटीज़ करे। अगले पॉइंट की बात करें तो आइडिया, आइडियल्स एंड वैल्यूज। आइडिया, आइडियल्स एंड वैल्यूज की अगर बात करें, आइडिया, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। हम जानते हैं कि आइडिया हो, आइडियल्स हो, वैल्यूज हो, ये क्या करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के, हर धर्म की अगर बात करें, उनके उस धर्म में एग्जिस्ट करने वाले आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज क्या डिफरेंट रिलीजन्स के कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। किसी भी धर्म की बात करें तो उस धर्म के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। और साथ ही साथ बात करें, दोज हु हैड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स टू बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस टू रिलीजियस सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। और होना ये चाहिए कि जो भी पावर में है, पॉलिटिकल पावर शुड बी समटाइम्स, करेक्ट, दोज हु हैड पॉलिटिकल पावर, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, शुड समटाइम बी एबल टू रेगुलेट, क्या करता है, करना चाहिए या रेगुलेट करना चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए कि किसी प्रकार से जो भेदभाव हो रहे हैं, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं किसी भी धर्म में, उसको रोकने का उसको प्रयास करना चाहिए, उसको रेगुलेट करने का प्रयास करना चाहिए। ये अगली बात कही जा रही है। सो दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग दे आर ट्रीटेड एवरी रिलीजन इक्वली। और बात कही जा रही है कि दीज पॉलिटिकल एक्ट्स, ये जितने भी एक्ट्स, इस तरीके के एक्ट्स, बातें जिसमें कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव की बातें नहीं की जा रही है, तो वो क्या है, एक अच्छी चीज़ें हैं, वो गलत चीज़ें नहीं हैं। एज लॉन्ग एज द ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, जब तक पॉलिटिक्स में हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तब तक राजनीति गलत नहीं है। लेकिन जब भी पार्शियलिटी शुरू होती है, तभी धर्म को लेकर राजनीति शुरू होती है, तभी राजनीति में कहीं ना कहीं उसका एक ब्रूटल चेहरा देखने को मिल जाता है। बात करें रिलीजन पॉलिटिक्स में, तो इसकी वजह से हमें एक नया चेहरा निकल के सामने आता है जब कम्युनिज्म जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उभर के सामने आते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि कहा यह जा रहा है कि अगर आपका राजनीति करते समय, अगर आप जो है, आपकी जो राजनीति है मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स एंड नॉर्म्स, कि अच्छी चीज़ों, हर धर्म की अच्छी चीज़ों को से गाइड हो के आप राजनीति करते हैं, देन और साथ ही साथ आप हर धर्म को इक्वली ट्रीट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। लेकिन जब आप इसका अपोजिट करने लगते हैं तो एक एस्पेक्ट पैदा होता है, इसका नाम होता है कम्युनलिज्म, जिसको हम लोग धर्मवाद बोलते हैं, सांप्रदायवाद भी बोलते हैं, सांप्रदायिकता भी आपको बोला कहीं कभी देखने को मिल जाता है। तो कम्युनिज्म क्या होता है कि पीपल बिलोंगिंग टू अ सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन एंड इन दिस प्रोसेस पावर ऑफ स्टेट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। ये डेफिनेशन है प्रॉपरली कम्युनिज्म की। कहना है पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन, एक धर्म से संबंधित सभी लोग, एक धर्म से संबंध रखने वाले लोग, शुड फॉर्म अ नेशन, वो क्या बनाए, एक राष्ट्र बनाए, फॉर्म अ नेशन एंड इन दिस प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस में, यानी एक धर्म के लोगों से मिलकर एक राष्ट्र बनाने की जो प्रोसेस है, द पावर ऑफ स्टेट यूज्ड, पावर ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट मशीनरी खुद हेल्प करे टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, एक धर्म का डोमिनेशन दूसरे धर्म के ऊपर कराने में, एक सेम रिलीजन को लेके एक देश बनाने में जब स्टेट पावर, स्टेट मशीनरी का यूज होने लगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
कम्युनलिज्म, यानी कि जब एक ऐसी एक्टिविटीज होने लगे जिसमें कि कहा जाए कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन टू फॉर्म अ नेशन, वो क्या बनाए, एक नेशन बनाए। और इस पूरे प्रोसेस में बात करें तो स्टेट पावर का यूज हो, जिसके माध्यम से स्टेट इस तरीके से हेल्प करे, इस्टेब्लिश करवाए एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन। तो ये चीज़ें कहलाती हैं कम्युनलिज्म। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms, जब धर्म कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाने लगे, कैसे, एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स, यानी कि पार्टीशन टर्म मतलब बंटवारे के दृष्टिकोण से, यानी एक साथ न करके अलग अलग करने के दृष्टिकोण से धर्म को एक्सप्रेस किए जाने लगे। एंड व्हेन वन रीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, और जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, एक धर्म को जो है दूसरे धर्म के साथ एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म में होने लगे, तो यहाँ पे आपको समझ लेना पड़ेगा, यहाँ पे जन्म ले चुका है इस कौन, कम्युनलिज्म। क्या ले चुका है, कम्युनलिज्म। इसके बाद बात करें, दिस हैपन व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रीजन्स आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर रिलीजियस। इसमें ऐसा कुछ माना जाता है जिसको आप लोग पता भी होगा कि हमारा धर्म क्या है, आपके धर्म से सुपीरियर है, यानी एक धर्म के लोगों को समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है, या फिर उनके अंदर बिलीव हो जाता है कि उनका धर्म जो है सामने वाले धर्म से क्या है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। So when the demands of one religious group are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, ये तो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। हम जानते हैं कि एक सेम लोग मिलके एक सेम राष्ट्र बनाए और इस प्रोसेस में क्या स्टेट मशीनरी का क्या हो, यूज हो, तो ऐसी राजनीति को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति, यानी कि जिसमें हमेशा एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म पर डोमिनेशन कराने का प्रयास किया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करने का प्रयास किया जाए। तो ऐसी जो राजनीति है उस राजनीति को बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस की बात कर लें थोड़ा सा कि कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया। एक कम्युनल माइंड कैसे सोचता है, एक कम्युनल माइंड रखने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है, कि कम्युनल थिंकिंग होती क्या है। कहा जाता है कि द फॉलोअर ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन्स मस्ट बी बिलोंग टू वन कम्युनिटीज। थिंकिंग प्रोसेस की बात करें, भाई सभी लोग एक कम्युनिटी से, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, कह रहा है कि कम्युनल थिंकिंग कैसे सोचता है कि सभी लोग रिलीजियस मस्ट बिलोंग टू बी, मतलब जो फॉलोअर होते हैं वो सभी लोग किसने धर्म के, वो एक कम्युनिटी को होने चाहिए। भाई सभी लोग एक कम्युनिटी की बात, जब कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, तो जिस धर्म के अंदर ये बात, जिस कम्युनिटी के अंदर ये सांप्रदायिकता वाली भावना होगी, वो हमेशा अपनी वन कम्युनिटी के साथ बात करेगा, वन कम्युनिटी के साथ रहने का प्रयास करेगा, और ये कहेगा कि देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, और उनके क्या है, फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम। यानी उस कम्युनल माइंड के अंतर्गत ये कहा जाता है कि भाई जो एक धर्म वाले हैं उनकी एक कम्युनिटी है और उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम है, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है। यानी सबकी सोच क्या है, सबके सोच, सबके हित एक जैसे हैं। एंड इट आल्सो फॉलो दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटीज। अगर कह रहा है कि ये बात कर रहा है कि इट आल्सो फॉलो दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन, जो भी लोग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, जो भी लोग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी, वो उनकी एक सोशल कम्युनिटी नहीं होती। अर्थात अगर सोशल कम्युनिटी आपको बनानी है, एक सेम सोशल कम्युनिटी आपको बनानी है, तो आपको सेम रिलीजन का होना पड़ेगा, सेम रिलीजन का होना पड़ेगा। यानी ये इस पॉइंट के माध्यम से कम्युनल थिंकिंग कैसे सोचती है कि सेम सोशल कम्युनिटी बनाने के लिए आपको एक ही धर्म का होना पड़ेगा। अगर आप अलग धर्म के हैं तो आप एक सेम सोशल कम्युनिटी के व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। अगर आपको एक सेम सोशल कम्युनिटी का व्यक्ति कहलाना है तो आपको सेम उसी धर्म का व्यक्ति होना must have, and if the followers of the different religions have some communities, these are superficial and immaterial। ये बातें कर रहा है कि जो अलग अलग आपके पॉइंट्स होते हैं, कह रहा है कि if the followers of different religions have some communities, अगर अलग अलग धर्म के बीच में कुछ भी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ भी समानता है, कुछ भी एक जैसी चीज़ें हैं, जैसे आपका कोई व्यक्ति है हिंदू,
कोई व्यक्ति है मुस्लिम, कोई व्यक्ति सिख, कोई व्यक्ति ईसाई है, फिर तो इनके बीच में अगर कुछ भी कॉमनिटीज़ हैं, कुछ भी समानता अगर है, तो ऐसी किसी बातों को एक कम्युनल माइंड हमेशा क्या कर देता है, निराधार, सुपरफिशियल और इमैटेरियल करार देता है। कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म की कम्युनिटी के बीच में, अलग अलग धर्म के व्यक्तियों के बीच में कुछ भी समानता न होती है, न होनी चाहिए। ये बातें कर रहा है कि अगर ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ हैं भी, इसकी बातें कही भी जा रही हैं, तो ये पूरी तरीके से सुपरफिशियल है एंड इमैटेरियल है। क्या है? इमैटेरियल है। एंड देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। भाई उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं और वो एक साथ रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, विवाद की स्थिति बनेगी। एंड its extreme form of communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation। यहाँ तक कि इसके एक्सट्रीम फॉर्म की बात करें तो अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग वो इक्वल सिटीजन की तरह एक देश में नहीं रह सकते। यानी यहाँ तक कि वो ये सोचते हैं, कम्युनल माइंड कैसे सोचता है, उस थिंकिंग प्रोसेस को, एक कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक्सट्रीम फॉर्म की बात करें कि ऐसा मानता है कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से संबंध रखने वाले लोग, अलग अलग धर्म से संबंधित लोग कहीं ना कहीं कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन, एक देश में इक्वल सिटीजन की तरह एक साथ नहीं रह सकते। यानी इनकी कहने का मतलब ये है, कम्युनल थिंकिंग के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग एक साथ भी एक देश में नहीं रह सकते। अगर वो रहते हैं तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। देखिए एक कम्युनल थिंकिंग कैसे सोचती है। सो आइदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट। यदि दो धर्म हैं, अगर मान लीजिए या तीन धर्म हैं, तो पहली बात तो एक साथ रहनी नहीं चाहिए। इनकी कम्युनल थिंकिंग ये है, क्योंकि एक देश में सिर्फ सेम कम्युनिटी, एक कम्युनिटी वाले ही रहनी चाहिए। ये बातें कही, अगर वो साथ रहते भी हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सो वही कह रहा है कि आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट, द रेस्ट ऑफ दे हैव टू फॉर्म अ डिफरेंट नेशन। या तो डोमिनेट करे। देखो एक कम्युनल माइंड क्या सोचता है कि या तो वो जितने भी कम्युनिटी है, पहली बात दूसरे कम्युनिटी हो ही ना, अगर हो भी तो वो तभी कम्युनिटी पे वो क्या करे, डोमिनेट करे, शासन करे। और अगर शासन नहीं कर पाती है तो अपना सेपरेट नेशन बना ले, वो अलग चली जाए। ऐसी कुछ फिलॉसफी हमें इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के समय हमें देखने को मिल भी जाती है। यानी समझिएगा, अगर कम्युनिटी क्या करती है कि पहली बात तो ये कम्युनल थिंकिंग बोलता है कि पहली बात तो एक देश में एक ही धर्म के लोग होने चाहिए, और कोई धर्म अगर है भी तो उनके बीच में पहली बात कोई कम्युनिटीज़ नहीं होती है, और कोई है भी तो उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और होना क्या चाहिए कि आइदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट, या तो उसमें से जो धर्म है जिसके अंदर कम्युनल माइंड है वो या तो डोमिनेट करेगा, या तो वो हट के एक सेपरेट नेशन बना लेगा, एक अलग देश बना लेगा। तो ये कुछ ऐसा कम्युनल थिंकिंग एंड प्रोसेस की बात करें तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कहा ये जाता है कि ये जो दिस बिलीव है वो फंडामेंटली क्या है, फ्लॉड है। क्या है? फंडामेंटली फ्लॉड है। यानी ये जो कम्युनल थिंकिंग प्रोसेस है ये पूरी तरीके से फंडामेंटली गलत है। फंडामेंटली क्या है? गलत है, क्योंकि हम जानते हैं ये काउंटर आर्गूमेंट दिया जा रहा है इस एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। काउंटर आर्गूमेंट जो कम्युनल थिंकिंग है उसके अगेंस्ट में ये बातें कही जा रही हैं क्या, कि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन इवन एंड इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। हम जानते हैं कि एक धर्म है, कोई धर्म है, उस धर्म में बहुत सारे लोग हैं और उन सभी धर्मों के जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो सेम होंगे, ये कहा जा रहा है कम्युनल थिंकिंग में। लेकिन इसके काउंटर आंसर में एक कहा जा रहा है कि एक धर्म के अंदर जो लोग हैं, एक धर्म के अंदर जो लोग हैं, भले एक धर्म के हैं लेकिन सबके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि कहा जा रहा है उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो एवरी कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या हो, इक्वल नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। जबकि कम्युनल थिंकिंग माना जाता है कि नहीं सेम होती है, सेम होती है, सेम, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कहा गया कि दिस बिलीव इज फंडामेंटली फ्लॉड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटीज़। हम जानते हैं चाहे हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे पारस, कुछ भी, बौद्ध हो, कुछ भी हो, उन सभी धर्म के अंदर मेनी वॉइसेस, धर्म के अंदर भी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, अलग अलग जो एक्सप्रेशंस होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। एंड ऑल दिस वॉइसेस हैव टू राइट टू बी हर्ड। और ये सभी आवाज़ों का अधिकार है कि उनको सुना जाए, उनको क्या किया जाए, सुना जाए, उनकी नीड, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन पे बातें हों। बात करें अगर नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कि देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द कॉन्टेक्स्ट ओनली देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन द कम्युनिटी। और इसके बाद भी अगर
रिलीजन यानी धर्म के आधार पे अलग अलग इंटरेस्ट, धर्म के अंदर भी हम जानते हैं अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं हम सबको एक साथ करेंगे ही करेंगे, सबके इंटरेस्ट को एक साथ करेंगे ही करेंगे, तो हम जानते हैं कि नहीं, सबके फंडामेंटली इंटरेस्ट एक जैसे नहीं हो सकते। ये बातें फंडामेंटली क्या है, फ्लॉड है। लेकिन फिर भी अगर हम एक धर्म के सभी लोगों को एक जैसी बातें समझने पे, एक जैसा समझने के लिए हम मान लें कि सब लोग एक है, तो ऐसा करते समय अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो बहुत सारी आवाज़ों को आप दबा देंगे, बहुत सारी आवाज़ों को आप इग्नोर कर देंगे। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं इसके काउंटर आंसर में कम्युनलिज्म की थिंकिंग प्रोसेस की। यानी कि हम जान गए कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। तो ये चीज़ें हमने देख लिया कम्युनलिज्म की थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कम्युनलिज्म किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कैसे कम्युनलिज्म अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है कम्युनलिज्म। तो सबसे पहले बात कर रहा है कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। हमारे जो एवरीडे बिलीव्स है उसमें कहीं ना कहीं हमें कम्युनलिज्म देखने को मिल जाता है। एवरीडे बिलीव्स की बात करें तो उसमें हमें कम्युनलिज्म देखने को मिल जाता है, जैसे कि दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिस एंड stereotypes of religious communities and believed in one the other superiority of one religions over the other religions। कह रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका कम्युनलिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म लेता है पॉलिटिक्स में। तो वो कह रहा है कि सबसे पहली बात कि समाज के जो एवरीडे बिलीव्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि कोई एक ए धर्म का व्यक्ति है और एक बी धर्म का व्यक्ति है, तो ए धर्म को बी के बारे में पहले से प्रेजुडिसेस है, पूर्वाग्रह है उस धर्म के खिलाफ कि ये धर्म ऐसा है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है। उस धर्म को भी इस धर्म के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें पहले प्रेजुडिस हैं, कुछ स्टीरियोटाइप है, कुछ पहले से ही मिसकंसेप्शन है। तो ये चीज़ें भी एवरीडे लाइफ्स में, एवरीडे बिलीफ्स में देखने को मिल जाती हैं। कह रहा है कि दिस रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड इन द, माना जाता है कि हमारा धर्म क्या है, सुपीरियर है, द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर। ये चीज़ें हर धर्म के व्यक्तियों के द्वारा सोची जाती है कि हमारा धर्म उससे अच्छा है, वो सोचता है कि उसका धर्म मुझसे अच्छा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप हर धर्म में देखने को मिल जाती है, जो कि एवरीडे बिलीफ्स में शामिल है। तो वही बातें कर रहा है कि कैसे कम्युनलिज्म जो है एवरीडे बिलीफ्स में अलग अलग पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म लेता है। तो सबसे पहली बात हमने ये देख लिया। फिर हमने देखा कम्युनल माइंड्स ऑफन लीड टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज। ये कम्युनल माइंड क्या होता है, ऑफन लीड टू क्वेस्ट, हमेशा एक क्वेस्ट करता है, क्वेश्चन करता है कि फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, किसकी बात करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस। एक कम्युनल माइंड हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करता है। किसकी बात करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस, उसका प्रभुत्व, उसका क्या हो, शासन हो, उसका प्रभुत्व हो वंस ऑन रिलीजियस कम्युनिटी, उसकी जो खुद की जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसका क्या हो, डोमिनेंस हो ओवर द रेस्ट, जो अलग अलग कम्युनिटीज है उस पर उसका क्या हो, डोमिनेंस हो। अब ये डोमिनेंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखें क्लियरली कि बिलोंगिंग टू मेजोरिटी। अब ये डोमिनेंस कैसे है, अगर वो मेजोरिटी से, सब जो कम्युनल माइंड रखने वाला व्यक्ति अगर मेजोरिटी ग्रुप से किसी देश में, लाइक दैट श्रीलंका, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी से है, देन कम्युनिटी इज दिस टेक द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। तब ये जो कम्युनिटी है जिसके अंदर कम्युनल माइंड है, अगर वो ज़्यादा है देश में, तो वो मेजोरिटेरियन स्टेप्स को अडॉप्ट करता है, लाइक दैट सिन्हाला कम्युनिटीज, और अपने डोमिनेंस को अडॉप्ट कर लेता है, डोमिनेंस को बना लेता है। बट फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी, अगर कम्युनल माइंड रखने वाला व्यक्ति माइनॉरिटी है यानी देश में कम है, देन इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिटी। तब वो इस बात की डिजायर करता है, इस बात की इच्छा करता है, चूँकि वो जबरदस्ती जो कि कम है तो वो लड़कर जीत नहीं सकता, डोमेन्स क्रिएट कर नहीं सकता, तो भी वो कहता है नहीं, तब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तब वो सेपरेशन की बात करता है, कहता है हम सेपरेट नेशन बना दो। क्या बना दो, सेपरेट नेशन बना दो। यानी कि इन दोनों को थोड़ा समझते हैं। ये कम्युनल माइंड हमेशा क्या करता है, क्वेस्ट करता है किसका, पॉलिटिकल डोमिनेंस का। किसका करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस का। पॉलिटिकल डोमिनेंस कैसे कैसे, अगर कम्युनल थिंकिंग रखने वाला व्यक्ति मेजोरिटी में है, इसमें है मेजोरिटी में है, तो डोमिनेंस क्रिएट कर लेगा, लाइक दैट श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जैसे किया था। अगर वो माइनॉरिटी में, किसमें है, माइनॉरिटी में है, तो भी वो अपने डोमिनेंस को
झुकाएगा नहीं, वो कहेगा हम अलग हो जाना चाहते हैं। लाइक दैट श्रीलंका, हम जानते हैं श्रीलंका में ऐसा हुआ था। मुस्लिम लीग जो बनी थी वो चूँकि भारत में हिंदू जो आबादी है वो ज़्यादा थी, तो उन पे डोमिनेंस तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। तो वो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि इनके माध्यम से कही जा रही है कि इस तरीके से कम्युनल माइंड जो होता है डोमिनेंस क्रिएट करने का प्रयास करता है। ज़्यादा है तो मेजोरिटेरियन से, कम है तो भैया सेपरेट नेशन बना दो। तो हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिस्टम देखने को मिल जाता है। और कैसे कम्युनल थिंकिंग कैसे काम करती है, कम्युनल कॉन्टेक्स्ट वेरियस फॉर्म्स कैसे लेती है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। एक अलग फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म की बात करें तो रिलीजियस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, हर धर्म के व्यक्ति अगर जिसके अंदर कम्युनल माइंड है तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने का प्रयास करता है। और मोबिलाइजेशन कैसे कैसे करता है, वो इन सब तरीकों से करता है, जैसे सेक्रेट सिंबल का इस्तेमाल करता है, रिलीजियस लीडर का इस्तेमाल करता है, इमोशनल अपील लेता है, प्लेन फियर का यूज़ करता है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से एक धर्म के लोगों को क्या करता है, वो एक धर्म के फॉलोअर्स को एक साथ लाता है और पॉलिटिकल एरिना में ऐसा करके सबको एक साथ करके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करता है। यानी कि सेक्रेट सिंबल आप जानते हैं, अलग अलग प्रकार के हर धर्म के अपने अपने झंडे होते हैं, उन झंडों का किसी पार्टी रैली में या तमाम चीज़ों में इसका यूज होता है, जिससे कि उस धर्म विशेष को फॉलो करने वाले व्यक्ति क्या हो जाए, एक साथ आ जाए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर दी जाए। इसके माध्यम से, रिलीजियस लीडर के माध्यम से, इमोशनल अपील के माध्यम से, यहाँ तक कि प्लेन फियर के माध्यम से एक कम्युनिटी के लोगों को एक साथ करने का प्रयास किया जाता है। ये अक्सर पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाता है। बात करें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तो दिस ऑफन इन्वॉल्व अ स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। ये पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाता है। जब इलेक्शन का समय रहता है तो जिस पॉलिटिक्स में, जिस पॉलिटिकल एरिना में, जिस पार्टी में अगर कम्युनल माइंड है तो कहीं ना कहीं इमोशनल अपील करती है। इमोशनल अपील करती है, क्या करती है टू द इंटरेस्ट ऑन द इमोशन ऑफ वोटर्स, जिससे वो वोटर्स के इमोशंस को कैप्चर कर पाए। क्या कि भाई वो जो है उसके धर्म को लेके इमोशनल अपील करता है, जिससे वो वहाँ उस कम्युनिटी के वोट को क्या कर सके, वो गेन कर सके। ये भी हमको पता है। तो समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। और यहाँ तक कि कम्युनलिज्म कभी कभी अपना एक अगली चेहरा भी दिखाने को, कम्युनलिज्म का एक अगली फेस भी देखने को मिल जाता है, जिसके माध्यम से कम्युनल वायलेंस, राइट्स और मसाइकर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान सफर्ड करते हैं सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशंस। बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्स्ट कंडीशन, जो कि एक धर्म का ही कारण है, विशेष रूप से कहते तो गलत नहीं होगा, ये धर्म ही इसके पीछे एक प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही खतरनाक, क्या बोल सकते हैं, कम्युनल राइट्स जो सांप्रदायिक हिंसा हमें देखने को मिलती है पार्टीशन के समय में। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और आज़ादी के बाद की बात करें, आज़ादी के पहले का हमने देख लिया, आज़ादी के बाद भी आज तक भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जिसमें धर्म को लेके एक बड़े पैमाने पे वायलेंस, कम्युनल वायलेंस देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें हमने पढ़ लिया कैसे कम्युनलिज्म कैन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। तो हमने पढ़ा क्या कि कम्युनलिज्म क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, देखा गांधी जी का स्टेटमेंट, देखा कैसे रिलीजन जो है पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। फिर हमने देखा कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म कैसे अलग अलग फॉर्म्स लेता है पॉलिटिक्स में, वो हमने देखा। अब ये कम्युनिज्म जो है, धर्म हमने देख लिया, धर्मवाद देख लिया, अब धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलर स्टेट देखेंगे, कैसे इस कम्युनिज्म को हम लोग कम्बैट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस कम्युनिज्म को क्या कर सकते हैं, कम्बैट कर सकते हैं। तो अगर बात करें सेक्युलर स्टेट की तो कम्युनिज्म वाज कंटिन्यू, इस टॉपिक को अगर बात करें तो इसको हम लोग अगले सेशन में करते हैं। फिलहाल आज जो है हमने देख लिया कम्युनिज्म क्या होता है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उसको हमने देख लिया, और साथ ही साथ कम्युनिज्म के संपूर्ण एस्पेक्ट को इस सेशन में डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।